जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसे कि अभी हम लोग एनसीईआरटी के एमसीक्यू क्वेश्चंस का एक सीरीज चलाए जा रहे हैं, जिसपे हम लोग अभी इंडियन पॉलिटी को देख रहे हैं। हम लोग आज के सेशन में जो सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर आज सेकंड रहेगा। इससे पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग मौलिक अधिकार को देखे हुए, मौलिक अधिकार में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस था वैसे क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं, वैसे वैसे क्वेश्चन को हल कर चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट था तो आप सभी देख चुके होंगे, है ना। जो भी अभी तक मौलिक अधिकार को नहीं देखे हैं उसको जरूर देख लीजिएगा। इस पर प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिया गया, नीचे मिल जाएगा प्लेलिस्ट का लिंक। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उसको जरूर देखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से हम लोग मौलिक अधिकार के सेशनों में हम लोग जिस तरह से सवाल देखे हैं, उसी प्रकार हम लोग आज के सेशन में भी और आने वाले सेशनों में भी वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होने वाली है और नए पैटर्न पर आधारित होती है। जैसे जैसे क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे वैसे क्वेश्चन को लाने की कोशिश किया जा रहा है। तो आज के सेशन में हम लोग सेकंड चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य। इसी में हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों के सवालों को प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप सभी को पता होगा कि संविधान में जो है ना मौलिक अधिकार हो गया, नीति के निर्देशक तत्व हो गया और मौलिक अधिकार कर्तव्य जो है कितना अहम भूमिका निभाती है। चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, इससे सवाल पूछे ही जाते हैं। हर एग्जाम में पूछे जाते, चाहे कोई भी एग्जाम्स हो, जनरल कंपटीशन हो, स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो, सभी में क्वेश्चन देखने को मिलता है ना। तो चलिए हम लोग ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक आप सभी से निवेदन है, जो भी इस चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए। जो भी अभी तक मतलब पिछले सेशन में देखे हुए हैं उसका रिस्पॉन्स दिए हैं, मुझे अच्छा लगा, सबका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। आगे भी इसी तरह से रिस्पॉन्स अच्छा ही मिलेगा, मैं आश्वासन देता हूँ। ऐसे ही सवालों को देखने को मिलेगा। ओके, तो प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी लाइए। ओके, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट, आज के सेशन का पहला सवाल रहेगा, भारतीय संविधान के किस निम्नलिखित भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। यानी कि भारत के किस संविधान के किस भाग में जो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख दिया गया है, इसके बारे में आपको पूछा जा रहा है। तो आप ये कमेंट करके बताओ कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, कितने भाग और अनुसूची हैं। अनुसूची और भाग ये दोनों करके ऐसे करके लिखोगे, कमेंट बॉक्स में आप सभी लिख दीजिए, ठीक है, कितने भाग हैं और कितने अनुसूची हैं। ओके, इसमें हम लोग मौलिक कर्तव्यों के बारे में पूछा जा रहा है कि मौलिक कर्तव्य भाग किस भाग में है। आपका भाग सेकेंड में है, थर्ड में है, फिफ्थ में है या 4A में है, बताइए। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। भाग 4 का ए में मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेखित है। देखिए भाग 4 का ए में उल्लेखित है आपका, देखिए ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। भाग 4 को में जो है ना अनुच्छेद 51 को जो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है। देखिए इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। ये इस सवाल इतने इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है, पूछो मत। ये सबसे पहली बात तो एसएससी सब इंस्पेक्टर 2017 में पूछा गया है। ओके, तो देखिए ये इससे कितने सवाल बनाए जा सकते हैं, यहाँ पे देखिए। मौलिक कर्तव्य जो है ना संविधान के चौथा का फर्स्ट भाग में है। उसके बाद इसके अनुच्छेद जो मौलिक कर्तव्य का अनुच्छेद 51 को में दिया गया है और इसको कब संविधान में जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। और 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 ईस्वी में हुआ था। और मौलिक कर्तव्यों को में कुछ भाग हैं जिसकी टोटल संख्या 11 है। पहले 10 थी, उसके बाद आपका 84वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो एक और जोड़ा गया, जो अभी टोटल जो 11 है। और 11 के 11 जो है ना, इसमें जितने भी मौलिक कर्तव्य हैं वो सारे के सारे आपको दिमाग में होने ही चाहिए। आपको पूछे जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन मौलिक कर्तव्यों के अधिकार नहीं है, तो इसमें से आपको 3 ऐसा दे देगा जो सही में मौलिक अधिकार है, एक ऐसा दे देगा, कुछ अदर दे देगा। तो वैसे को हम लोग को ढूंढना है, आगे भी देखने को मिलेगा। लेकिन हम लोग को क्या करना है, 11 के 11 को अच्छे से लिख के आपको नोट्स में तैयार कर लेना और उसको बार बार रिवीजन करना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं, लगभग पूछे जाते हैं। ओके, तो ये हुआ। उसके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व और सिद्धांतों की संकल्पना कहां से अंगीकार की गई है। यानी कि डीपीएसपी जो है किस देश से लिया गया था, सिंपल तरीके से आपको यही पूछा जा सकता है। या कहां से संकल्पना कहां से अंगीकार किया गया था, ये भी पूछे जा सकते हैं। तो डीपीएसपी यानी कि बोले तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत जो है हम लोग कहां से लिए थे। आपका ऑप्शन ए है आयरलैंड और स्पेन से, या यूएसए और यूके से, या यूएसआर और चीन से, या जापान और कोरिया से। कहां से लिए थे हम लोग ये नीति निर्देशक तत्व, हम लोग कहां से लिए थे। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड और स्पेन से। देखिए आयरलैंड और स्पेन से कैसे हुआ, देखिए सबसे पहले बात हम लोग जो ना भारत जो है ना, भारतीय हम लोग जो है आयरलैंड से लिए थे। ओके, आयरलैंड जो था ये स्पेन से लिया था।
ये भी ध्यान रखना है कि आपको ये भी पूछा जा सकता है, हम लोग जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए थे, लेकिन आयरलैंड कहां से लिया था, कहां से अंगीकार किया था? ये आपका सही जवाब हो जाएगा स्पेन। ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है कि आयरलैंड से कब हम लोग लिए थे? 1937 ईस्वी में लिए थे। ये भी हमें याद रखना है, ध्यान रखना। 1937 ईस्वी में जो है ना भारतीय संविधान में राज्य के निर्देशक तत्व जोड़ा गया था, जो आयरलैंड के संविधान से अंगीकार किया गया। ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ का संविधान में कितना से कहां तक अनुच्छेद है? ये 36 से 51 तक है। ये हमें ध्यान रखना। जिस तरह से मौलिक अधिकार को हम लोग देख चुके थे 12 से 35 था, अभी हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये 36 से 51 है, और 51A जो है सिर्फ मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य का एक ही है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, 51A मूल कर्तव्य है, बाकी के बाकी हम लोग इस तरह से देख लीजिए। ओके, देखिए कुछ हम लोग अनुच्छेद हैं जो नीति निर्देशक तत्व के हैं और प्रमुख हैं, इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग को ध्यान रखना चाहिए, एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 37 में क्या कहा जाता है? नीति निर्देशक सिद्धांतों को न्यायिक संरक्षण प्राप्त नहीं, मतलब कहा जाता है कि नीति, जिस तरह से हम लोग क्या करते थे मौलिक अधिकार में क्या देखे थे, अगर रामू को किसी भी प्रकार का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो वो उच्चतम न्यायालय जा सकता है या नहीं जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। किस अनुच्छेद के माध्यम से जा सकता है? 32 के माध्यम से जा सकता है ना? हम लोग देख चुके हैं, इसका प्रैक्टिस भी किए हुए हैं, कई बार रिविजन भी किए है ना। तो उसी प्रकार इसमें कहा जाता है आर्टिकल नंबर 37 में, ये ध्यान रखना आपको कि ये जो है ना नीति निर्देशक तत्व जो न्यायिक संरक्षण इसको प्राप्त नहीं है, उसको प्राप्त था, इसको प्राप्त नहीं है, ये हमें ध्यान रखना। कहना ये बाबा ये कहा है, उस पे है, इस पे नहीं है, उस पे है, इस पे नहीं है, ये तो कंफ्यूज आ रहा है, तो ध्यान रखना है इसको, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है हम लोग को, इसे ध्यान रखना है। ओके, उसके 40 में कहा जाता है ग्राम पंचायतों का संगठन, इसमें दिया गया है ग्राम पंचायतों का संगठन 40 में दिया गया है। उसके 44 में दिया गया है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। ठीक है, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? 44 44वां संविधान 44 में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद 45 में क्या है? बालपन पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा, ये आर्टिकल 45 में दिया गया है। और 48 ये इंपॉर्टेंट रहेगा, कृषि एवं पशुपालन का संगठन। ओके, कृषि एवं पशुपालन का संगठन आपका आर्टिकल नंबर 48 में दिया गया है। और 48 का ए में दिया गया आपका पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा, यानी कि पर्यावरण से संबंधित आपको सुरक्षा किसमें दिया गया है? 48 का 1 में दिया गया है। ये भी हमें ध्यान रखना है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन ये सब जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। ओके, तो इसमें आपका लास्ट में है 51 में क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन, जो अंतर IR है उससे शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन किसमें दिया जाता है? आर्टिकल 51 में। ये आपके BPSC के एग्जाम में कई बार देखने को मिला है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता? अभी जस्ट हम लोग इसको देखे हैं, उस पर हम लोग बताए भी है। आप अभी अगर गलत करोगे तो बेकार ही है ना, ध्यान से नहीं सुनते हो, ध्यान से नहीं पढ़ते हो, है ना। तो यही है, राज्य के निर्देशक सिद्धांत का किस न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है? आपके अनुच्छेद 31 है, 38 है, 37 है, 39 है। बताइए इसका क्या हो सकता है इसका सही जवाब? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 में जस्ट हम लोग देख चुके हैं ना, नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायिक संरक्षण प्राप्त नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4 में रहेगा, भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी? ऑस्ट्रेलिया, USA, कनाडा, आयरलैंड। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करोगे। अगर गलत कर रहे हो तो सच्ची में आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, इसका अभी जस्ट हम लोग ऊपर देख चुके हैं, है ना। तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करो, 4 का क्या हो सकता है, ABCD क्या होगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जाता है भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का निर्धारण किए गए हैं? मूल कर्तव्यों का निर्धारण किस भाग में किया गया है? अभी जस्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को ही देखे हैं, वही क्वेश्चन इसमें फिर से रिपीट है। बताओ, कमेंट बॉक्स करो जल्दी, कौन सा हो सकता है? ऑप्शन 5, 4, 4A, 4B, है ना। कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर करोगे, 4 और 5 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6 रहेगा,
कहा जाता है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब समाविष्ट किया गया था। ये भी क्वेश्चन हम लोग पहला क्वेश्चन में हम लोग इसका डिस्कस कर चुके हैं। मौलिक कर्तव्य को कब इसमें समाविष्ट किया गया था, कब जोड़ा गया था, 1971 में या 1972 में या 1975 में या 1976 ईस्वी में। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। कब किया गया था, 1976 ईस्वी में। कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से इसको जोड़ा गया था, ये कमेंट बॉक्स में आप करोगे, है ना। बताओ इसका कमेंट बॉक्स में क्या हो सकता है, कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से इसको जोड़ा गया था। ये तो 1976 में बताया था, वो भी बताया था, उसका कमेंट बॉक्स में आप सभी आंसर करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहा जाता है संविधान के किस संशोधन से राज्य के निर्देशक तत्व सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता की स्थिति मिली है, प्रमुखता की स्थिति मिली है। मतलब इसमें कहा जाता है संविधान के किस संशोधन के माध्यम से, है ना। जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, उसको मौलिक अधिकारों की प्रमुखता, मतलब जो मौलिक अधिकार से भी प्रमुख माना गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको संविधान के कौन से संशोधन से इसको मान्यता प्राप्त हुई है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। देखिए इससे ये अर्थ निकलता है कि मौलिक अधिकार से भी प्रमुख क्या है, नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, तो आपका 44वां हो जाएगा, 30वां हो जाएगा, 42वां होगा या 44वां होगा। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 42वां। कहाँ है, 42वां यहाँ पे है। 42वां संशोधन के माध्यम से ही इसके बारे में हम लोग को जानकारियां प्राप्त हुई थी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो मौलिक अधिकारों से भी प्रमुख है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी इसको लगाएंगे, 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से ये हमें स्थिति मिली थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 ईस्वी में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। राज्य के नीति निर्देशक निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। देखिए आपका ये निर्देशक तत्व जो है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, 3 भागों में, 3 युगों, 3 दर्शनों में विभाजित है। आपका एक गांधीवादी हो गया, एक समाजवादी हो गया, एक बाह्य समाजवादी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को ये ध्यान रखना है कौन कौन से आर्टिकल गांधीवादी में है, समाजवादी में है, बाह्य समाजवादी में, तीनों को आपको ध्यान रखना है। जिस तरह से भी गांधीवादी का पूछा गया है, आगे हो सकता है कुछ और पूछा जाए, तो ये हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ओके, चलो इसमें हम लोग देखते हैं। कहा जाता है गांधीवादी दर्शन में ग्राम पंचायतों का आयोजन या बराबर काम के लिए बराबर मजदूरी या मजदूरों का संरक्षण या उपरोक्त में से सभी, क्या होगा। देखिए कूट वाला भी है क्या, नहीं नहीं नहीं, कूट नहीं है इसमें। ओके, तो बताओ क्या हो सकता है इसमें। गांधीवादी सिद्धांत से जो है ना, ये आर्टिकल नंबर 40 जो है, ग्राम पंचायतों का आयोजन जो है, ये आर्टिकल नंबर 40 में दिया गया है। इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। ग्राम पंचायतों का आयोजन ये गांधीवादी ही किया था। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जाता है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का संबंधित है, यानी कि डीपीएसपी भारतीय संविधान के किस भाग में है। 3, 4, 1, 2, बताइए क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 में है। 4A में है मौलिक कर्तव्य, सिर्फ 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 4। इसका आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक है, 36 से 51 तक इसका आर्टिकल इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। क्या कहा जाता है, स्टार लगा लीजिए। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। देखिए आपका जो है ये ऐसे सिद्धांतों के बारे में, संविधान के स्वभाव बारे में बताया है कि ये मतलब बैंकों से तुलना किया है। बैंकों से मतलब कि बैंक में दे उस चेक की तरह है, मतलब जो हम लोग चेक जो देते हैं ना पैसा निकालने के लिए, उसी प्रकार इसको समझाया है। और जिसका भुगतान जो है ना बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। कि आपका चेक तो लिया, चेक के माध्यम से वो सबसे पहली बात तो आपका सारा चीज़ देखेगा, सिग्नेचर सही है, आपका अकाउंट सही है, आपके अकाउंट में पैसा है या नहीं है, आप सही में आपके इसका हकदार हो या नहीं है। उसके बाद वो अपनी मतलब सुविधा अनुसार वो आपको रुपया देगी। उसी प्रकार इसके बारे में किसने कहा था, संविधान के बारे में, संविधान सभा में के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में किसने कहा था, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन है के टी शाह, के एम मुंशी या बी आर अम्बेडकर या अस्टीन। बताइए, अब गलती से भी बी आर अम्बेडकर ना कर देना, क्या कि हम लोग पिछले चैप्टर में बी आर अम्बेडकर के बारे में देख चुके हैं कई बार, वो नहीं थे। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, के टी शाह ने इसके बारे में बताया था। ओके, देखिए संविधान सभा के के टी शाह ने यह कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। ओके, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा ऐसे क्वेश्चंस। ओके, ये सब अब डायरेक्टली ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अब बनाए जाने लगे हैं। अब वो जमाना गया जो पहले रटाया हुआ सवाल पूछे जाते। मैं लगभग हर सेशन में ये डायलॉग बोल ही देता हूँ, है ना।
तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहा हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 11। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को लोक कल्याणकारी राज्य घोषित घोषित करता है? यानी कि भारत को कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जो लोक कल्याणकारी राज्य घोषित करता है? आपके आर्टिकल नंबर 99, 39, 59 या 69? देखिए कंफ्यूज करने के लिए 999 वाला दिया गया है, लेकिन आप तो बड़ा होशियार हो, क्योंकि आप तो एफसीएस के स्टूडेंट हो, बड़ा होशियार हो, तो आप इसमें आप आसानी तरीके से ढूंढ सकते हो। देखिए सबसे पहली बात तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व को ही हम लोग कल्याणकारी राज्य का दर्जा दिया गया है, ये हमें ध्यान रखना है। सबसे पहली बात ये कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को ही राज्य का भारत के कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। ओके, तो हम लोग को ये देखना है कि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल नंबर कहां से कहां तक है, आर्टिकल नंबर कहां से कहां तक है? 36 से 51 तक है। तो ऑप्शन में देखो ना यार, सिर्फ यही तो है क्या, है ना? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा 39। बाकी तो ये नीति निर्देशक तो है ही नहीं, पहली बात तो इसी में आप भूल भी जाओगे फिर भी इससे निकाल सकते हो। इस प्रकार क्या हो जाएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 39। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 12। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से संविधान लिया गया था? यार आयरलैंड से लिया गया था। कितना आएगी? फिर संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? देखिए मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, यानी कि मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद कितना में दिया गया इसके बारे में ढूंढना है आपको। अनुच्छेद 39 के गो में दिया गया, अनुच्छेद 51 का को में दिया गया। मतलब देखिए यहाँ होता क्या है, आप कंफ्यूज मत होना कि अरे तभी तो 51 ये बताए थे, अभी को आ गया, ये क्या बात है। देखिए ए मतलब को, ठीक है, बी मतलब खो, सी मतलब गो, इस तरह से याद रखना। ओके, हिंदी है, हिंदी मीडियम में इसलिए गो खो दिया गया है, तो इस तरह से भी आप कंफ्यूज मत होना कि अरे वहाँ 51 ए था यहाँ को आ गया, इनमें से कोई नहीं होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आपका इस तरह से आपका को खो या ABCD दोनों के दोनों चलेंगे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कंफ्यूज ना होना, 51 को या 51 ए दोनों के दोनों ये इसका सही जवाब हो जाएगा। जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इसको जोड़ा गया है। टोटल इसमें जो है ना संविधान में मौलिक कर्तव्यों के टोटल 10 मूल कर्तव्य थे, और उसमें से 46वें संविधान संशोधन 2002 में एक और मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। टोटल अभी 11 मूल कर्तव्य हैं। मैं पहले भी इसको समझाया था, फिर से समझाया, क्योंकि इसको रिपीट जितना करूंगा आपके दिमाग में उतना हिट करेगा और आपको याद रहेगा। तो 11 के 11 मौलिक कर्तव्यों की आप लिस्ट बनाओ, तैयार करो, उसको याद करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से शामिल है? मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में आपको ढूंढना है। कहा जाता है मानव के दुर्व्यवहार और बलात्सर्म का प्रतिषेध, क्या ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में था? या मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों हो गया, औषधीय परिजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध। देखिए इसमें दोनों में से कौन है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व? सबसे पहली बात तो आपको ये भी याद रखो, रामू और शोभा की यात्रा। ठीक है, तो इसमें आप याद करो, तो जब रामू जवान हो गया, मतलब बोले तो वो स्वतंत्र होने के बाद ही जवान हुआ था, मतलब कि वो 24-25 साल का जब हुआ था, 23-24 साल का हुआ था, उसके तब की बात कहा जा रहा है। तो उस समय क्या था, शोषण का विरोध अधिकार था या नहीं, जिसमें हम लोग बलात्सर्म हो गया, कारखाना हो गया, ये सब तो हम लोग कहाँ देखने को मिला था? कहाँ देखने को मिला था? दुर्व्यवहार हो गया, जो बच्चों का दुर्व्यवहार हो गया था, या कारखाना में काम करने नहीं दिया जा रहा था, याद आ रहा है? तो ये तो मौलिक अधिकार में दिया गया भाई, तो इसमें कहाँ से आ गया? ये तो नहीं होगा। और ये सही है, ये सही है इसमें, है ना, ये औषधियों और औषधीय परिजनों से भिन्न इसका उपभोग प्रतिशत करता है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। तो सिर्फ केवल 2 इसमें दिया गया है, सही हो जाएगा केवल 2। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में कहाँ दिया गया? आर्टिकल नंबर 47 में दिया गया, ये भी हमें ध्यान रखना है। मादक के बारे में, औषधीय बारे में, औषधीय परिजनों के बारे में, इसका प्रतिशत किस में दिया गया? आर्टिकल नंबर 47 में दिया गया, ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 15 में कहा जाता है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? जैसा मैंने बताया था, आपका टोटल मूल कर्तव्य 11 है, 11 में से आपको 11 याद करना है। तो इसमें हम लोग को ढूंढना है जिसमें इसमें पूछा गया है मूल कर्तव्य नहीं है। इसमें से आपको 3 मूल कर्तव्य होगा, एक नहीं होगा, उसको हम लोग को ढूंढना है। कहा जाता है पहला में लोक चुनावों में मतदान करना मूल कर्तव्य है या नहीं है, सोचो। उसके बाद वैज्ञानिक पद्धति विकसित करना, या सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, या आपका हो जाएगा संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना।
देखिए ये तो इजी था, आपके ऑप्शन तो बहुत इजी था, इसलिए आपको ढूंढ निकालेंगे, लेकिन इसको हम लोग ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये नहीं है, चुनावों का मतदान करना ये इसमें मौलिक कर्तव्यों का भाग नहीं है। तो इस प्रकार इसको हटा के आप जो है ना ये तीनों के तीनों लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये मौलिक कर्तव्य के भाग हैं, ये भी हटा देता हूँ, ठीक है। ये तीनों के तीनों हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 3 तो यहाँ से हो गया है ना, बच्चा 8 आगे भी डिस्कशन में मिल जाएगा, वहां से आप इंक्लूड कर सकते हो, है ना। इसी तरह से आप जुगाड़ू बनो, जब तक जुगाड़ू नहीं बनोगे तब तक तो कुछ होने वाला नहीं है भाई। ओके, या चाहो तो आप गूगल से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, लेकिन करना तो पड़ेगा मेरे दोस्त, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है ना, 16 में रहेगा आपका। कहा जाता है कि भारतीय संविधान में प्रतिपादित राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करना है। उसके बाद इसमें हम लोग को देखना है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं। तो भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक यानी कि सिविल संहिता सुरक्षित करना, बिल्कुल ये तो है ही। उसके बाद ग्राम पंचायतों का संगठित करना, ये भी है, आर्टिकल नंबर 40 में दिया गया है ना। उसके बाद ग्राम क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, ये भी है, ये भी तो है। उसका सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर की सुरक्षित करना, ये भी तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। और क्या कहा जाता है, उपयुक्त में से कौन सा गांधीवादी सिद्धांत, अरे ये तो गांधीवादी सिद्धांत के बारे में पूछा गया, इससे पहले भी हम लोग देख चुके थे। हम लोग क्या बोले थे, इसका 3 भाग में दिया गया, समाजवादी, गांधीवादी और बहुर समाजवादी, ठीक है, जो राज्य के निर्देशक तत्व में प्रतिबंधित होते हैं। मतलब हम लोग को ये तो राज्य के निर्देशक तत्व है ही, लेकिन हम लोग को ढूंढना है जो गांधीवादी सिद्धांत के हैं। तो गांधीवादी सिद्धांत के हम लोग सबसे पहले तो एक ऑप्शन दिया था ग्राम पंचायतों का संगठित, ये तो हम लोग को मिला ही था, है ना। तो 2 नंबर तो याद है ही, तो 2 का 2 इसमें हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग, ये भी है, ओके, ये भी है कुटीर उद्योग, ये ध्यान रखना, क्षेत्रों में कुटीर उद्योग और ग्राम पंचायतों का ये गांधीवादी युग में है। उसके बाद समान नागरिक, नहीं ये तो समान नागरिकता ये सामाजिक में आ जाएगा, नहीं ये नहीं होगा। और सभी कर्मकारों के लिए देते तब का सता, सभी कर्मकारों के लिए नहीं, ये भी आपका सामाजिक में आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 ही इसका गांधीवादी से संबंधित है, 2 और 3 कहाँ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या दिया गया है, इसका ऑप्शन नंबर 2 और 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है। मतलब कि इसका आपका मूल कर्तव्यों के बारे में ढूंढना है ना। निम्नलिखित में से कौन सा क्या है को आधार पर सही उत्तर बताना है। देखिए कहा जाता है मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा और सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, या वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, और व्यक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न है। देखिए मूल कर्तव्य जैसे भी आपको याद है टोटल 11 हैं, 11 में से आपको 11 याद करना है। इसमें हम लोग को ऐसा है जो मूल कर्तव्य के 11 में से कौन कौन से हैं उसको ढूंढना है। पिछला वाला में हम लोग को नहीं ढूंढना था, उसमें हम लोग 3 को देखे थे, 3 में से कोई इसमें है याद करो आप, है ना। उसके बाद यहाँ से अब 3 के बाद एक्स्ट्रा जो मिलेगा आपको लिख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप बाद में लिख लेना। ओके, तो इसमें देखिए मिश्रित संस्कृति की समृद्धि विरासत की रक्षा करना, ये तो है, ओके बिल्कुल है। सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा ना, ये तो नहीं देखा था मैंने, इसको हटाओ। उसके तो वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना, ये तो बिल्कुल है, वैज्ञानिक पर काफी फोर्स ध्यान दिया जा रहा है। व्यक्ति और सामूहिक क्रियाकलाप, ये भी ध्यान दे रहा है। मतलब 1 3 4 यहाँ पे तो है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा 1 3 4। अब इसका जो है ना स्क्रीनशॉट ले लो, ये आप लिख लेना, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका मौलिक अधिकार हैं 3 यहाँ मिल जाएगा, है ना। 3 3 6 हो गया इधर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट बना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश शासन के लिए देश के शासन के लिए आधारभूत है। देश के शासन के लिए आधारभूत है मूल कर्तव्य या राज्य के नीति निर्देशक तत्व या मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। इसका क्या आंसर हो जाएगा, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। ऑप्शन नंबर सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसका देश के शासन पर आधारभूत है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 19 रहेगा। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लेख तो हम लोग को कब कहाँ देखे आर्टिकल नंबर 50 में देखे हैं, याद है या नहीं है, होनी चाहिए, अगर नहीं है तो याद कर लो। ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि जो ना आर्टिकल नंबर 50 में दिया गया है। उसके बाद इसके बारे में पूछा गया है, ये
संविधान के कहाँ पे दिया गया है? मूल अधिकार में है, मौलिक अधिकार में है, मूल कर्तव्य है, राज्य के निर्देशक तत्व में है, कहाँ पे दिया गया है? जैसे आपके ऑप्शन है संविधान की उद्देशिका में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, या मूल कर्तव्य में, या 9वीं अनुसूची में। सबसे पहली बात तो हमको याद नहीं है, अरे यार अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा ये तो 50 में है, 50 तो हम लोग का राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है, जो 36 से 51 तक है, 51 यानी कि 50 तो इसी के बीच में आ गया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सॉरी, अच्छा, हाँ 51 में हो जाएगा ना, 1 मिनट, हाँ 51, सॉरी मिस्टेक हो गया मेरे से। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का प्रोत्साहन है ना, तो 51 में है, मैं भी सोचूं। ओके सॉरी, तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति की सुरक्षा की अभिवृद्धि कहाँ उल्लेख है? आर्टिकल नंबर 51 में है। ओके, आर्टिकल नंबर 51 में है, मैंने 50 बोल दिया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ओके, इंसान से ही गलती होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो और हम लोग एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं, है ना। भारत की संपूर्णता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, ये उपबंध किस में दिया गया है? मतलब कि भारत की एक प्रभुता को, एकता को, अखंडता को, इसकी रक्षा करने के लिए हम लोग को ये संविधान के किस में दिया गया? इसका किस में अक्षुण्ण है? मौलिक अधिकार में दिया गया है, संविधान की उद्देशिका में दिया गया है, या आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया, या मूल अधिकार में दिया गया, या मूल कर्तव्य में दिया गया है? मतलब कि राष्ट्र की जो है रक्षा करें, सुरक्षा करें, आवश्यकता पड़ने पर उसको में अपना पूरा योगदान दें, अखंडता की सुनिश्चित करें, इसके बारे में संविधान की कहाँ पे उल्लेखित किया गया, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका चर्चा जो है ना आर्टिकल नंबर 51 का ए में दिया गया है, जो मूल कर्तव्य में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे मूल कर्तव्य, यहाँ पे है मूल कर्तव्य में दिया गया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मूल कर्तव्य में। तो इस प्रकार हम लोग ये मूल कर्तव्य हो जाएगा। ठीक है, ये क्या बनेगा? देखिए यहाँ पे सारा का सारा दिया गया, तो स्क्रीनशॉट ले लो आप। छोटा हो रहा है तो मैं और थोड़ा ऐसे कर दे रहा हूँ। ये आपका मूल कर्तव्य के जो है ना टोटल भाग है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, तो आप लिख लेना। ओके, ये सारे के सारे आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 6 यहाँ हो गया, है ना, स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक है, उसके बाद 6 के बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा 7, 8, 9, 10, 11, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टोटल 11 हो गया। 11 के 11 मौलिक कर्तव्य आप सभी अपने पास रखिए, इसको देखते रहिएगा। ओके, तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रहने देंगे, और भी क्वेश्चन देखिए तैयार हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं। और जिस तरह से हम लोग मौलिक अधिकार को देखे हैं 1-2 सेशन के माध्यम से, 3 सेशन के माध्यम से, उसी प्रकार इसको भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग 2 चैप्टर को एक साथ लेके चल रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट होगा। और 1-2 सेशन और चलेगा तो कोई बात नहीं है, हम लोग को समय देना पड़ेगा, देंगे। ओके, तो कोई हड़बड़ नहीं है, हमें पास समय है। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन भी आप सभी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ होगा। और एक निवेदन है आप सभी से, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, किसी भी प्रकार का डाउट हो या क्लास का रिव्यू देना हो तो जरूर दीजिए, इसकी तो आवश्यकता है ही। प्लीज रिव्यू दिया कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।